निकाय चुनाव को लेकर आपका वोट आपकी हुकूमत का कारवा लेकर हम पहुंचे हैं धार्मिक नगरी लांजी नगर परिषद में। आइए यहां पर समझते हैं जनता का नगर परिषद चुनाव को लेकर क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं और किस तरह का जनप्रतिनिधि इस बार के चुनाव में चुनने का विचार यहां की जनता कर रही है। तो सीधा रुख करेंगे हम मां लंचकाई द्वार से और यहां के जनता का मूड हम जानेंगे इस बार के चुनाव में क्या है प्राथमिक लांजी नगर विकास के मुद्दे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। तो लंचकाई द्वार से तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम तरह के व्यापारी व्यवसाय में मस्त है। इन व्यापारियों से हम समझ रहे हैं व्यवसाय के बीच क्या मूड है इस बार। क्या नाम आपका? गुड्डू मिश्रा। गुड्डू जी बताएंगे किस तरह का कार्यकाल रहा है पिछला और इस बार क्या अपेक्षा आप जता रहे हैं नगर परिषद लांजी में? वही है, 5 साल अच्छा रहा, बढ़िया रहा। वही मुद्दा है, पानी बिजली का वही रहेगा। लांजी शहर की कुछ तरक्की हुई है? हाँ, बहुत सी हुई है। कैमरे लगे हुए हैं, रोड बनी हुई है और भी है। तो कैमरों से क्या अपराध नियंत्रण में आया है लांजी नगर में? क्या अपराध बढ़ा है, क्या है? कुछ तो कम हुआ है। कम हुआ है। परिषद के मुद्दे तो जो चल ही रहे हैं विकास को लेकर, रोडों को लेकर और वार्ड की समस्याओं को लेकर, पार्षदों के ऊपर निर्भर रहेगा कि वो अपने वार्ड में किस तरीके का काम करते हैं और किस हिसाब से वोट मांगने जाते हैं। पिछले कार्यकाल को किस तौर पर देखते हैं आप? पिछला कार्यकाल तो अच्छा रहा, माता श्री हमारी आई समृद्धि जी के द्वारा जी अच्छा काम किया गया है। और आगे देखो, अब ईश्वर ने चाहा पुनः एक बार और मौका मिलता है। बेंगल्स विक्रेता का साफ तौर पर कहना है कि पिछला कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इस बार जो जनप्रतिनिधि चुनकर नगर परिषद में जाएंगे उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि विकास प्राथमिक मुद्दा हो और विकास पर ही इस बार लोग वोट करने वाले हैं। स्वीट विक्रेता जो है उनसे हम समझ लेते हैं क्या प्राथमिक मुद्दे होंगे लांजी नगर के विकास को लेकर। विकास या फिर परिवर्तन, किस मुद्दे पर वोट करेगी लांजी नगर की जनता? लांजी नगर के विकास के मेन मुद्दे यही है कि बेहतर शिक्षा, बच्चों को अच्छी स्कूल मिले, बेहतर इलाज की सुविधा हो, बेहतर रोड हो। मेन तो वही है भैया। एजुकेशन दूसरा, मतलब जितना हॉस्पिटलिटी जो रहती है वो अच्छी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिले लोगों को। और उससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो लोगों को रोज़गार का जो साधन है वो काफ़ी कम है। आज यहाँ से काफ़ी जनसंख्या बाहर पलायन करती है, हैदराबाद जाती है, बेंगलोर जाती है कमाने के लिए। तो अगर उनको यहाँ साधन उपलब्ध हो कमाई का, यहाँ की जनता यहाँ कमाएंगी, यहाँ का मार्केट अच्छा बनेगा। लेकिन पलायन का मुद्दा तो नगर परिषद का नहीं होता है एक हिसाब। स्थानीय मुद्दे ज़्यादा होते हैं नगर परिषद में। स्थानीय मुद्दों में कुछ समझ में आया आपको? स्थानीय मुद्दों में तो लगभग सभी कार्य किए गए हैं। नाली का काम अच्छा हुआ है, रोडें अच्छी बन गई है, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह बन गए हैं। तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर मिल रही लोगों को, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। अंकित शर्मा स्वीट की दुकान चलाते हैं। इनका कहना है कि स्थानीय मुद्दे तो लगभग तय ही है और स्थानीय मुद्दों पर कुछ हद तक काम भी हुआ है, लेकिन बड़ा दर्द है लांजी नगर की जनता का। पलायन है, शैक्षणिक विकास है और साथ में स्वास्थ्य का मसला है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इस बार के चुनाव में खैर ये स्थानीय मुद्दे नहीं होते हैं, फिर भी लोगों की जुबान से मुद्दे निकल रहे, तो हम आपको बता रहे हैं। एजुकेशन सोशल प्रोसेस का एक बड़ा माध्यम होता है। जब तक एजुकेशन न हो तब तक संकल्पना नहीं कर सकते कि आपका शहर, आपका गांव और आपके लोग कितने विकसित हुए हैं। ज़रूरी मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं जनता का मूड, फिर से जान लेते हैं और भी दुकानदारों से। यहाँ पर लगातार लांजी नगर परिषद की मां लंचकाई द्वार पर हम बने हुए हैं, यहाँ से जनता का मूड समझ रहे हैं, जान रहे हैं क्या मिजाज है इस बार, वोटिंग पैटर्न क्या होगा, और साथ में ये भी बात करेंगे कि पिछले कार्यकाल को किस तौर पर देख रही है लांजी नगर परिषद की जनता। बदलाव चाहती है सर, बस बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। अच्छा, बदलाव, परिवर्तन चाहती है, सब डेवलपमेंट होना चाहती है लांजी में। अच्छा, सब पिछले नया कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप? क्या बोला जाए सर, पहली बात तो लॉकडाउन ही लग गया तो उस चक्कर में समझ में नहीं आया। तो कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या नहीं लांजी नगर परिषद का? थोड़ा बहुत विकास हुआ है। लांजी अच्छी तरक्की कर भी रहा है, अच्छा है। तो लांजी तरक्की कर रही है, लांजी आगे बढ़ रहा है, लेकिन बदलाव चाह रही है जनता, ये कहना है पसीने जी का। और भी कुछ लोगों से हम निरंतर चर्चा करेंगे। परिवर्तन मुद्दा होगा या फिर विकास होगा मुद्दा, इसी मुद्दे पर हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे आप लोगों के बीच। कहाँ से लोग आते हैं? इस माता रानी के सारे क्षेत्र के लोग, जिलों के लोग। चुनाव का माहौल क्या है इस बार लांजी में? चुनाव का माहौल तो बिल्कुल गरमा रहा है, धीरे धीरे। अभी गरमाया नहीं है? नहीं है, अभी 4 तारीख के बाद ही गर्माहट ज़्यादा बढ़ेगी। अभी प्रत्याशी घर घर दस्तक तो दे ही रहे हैं।
पर आगे फेस या कास्ट किस आधार पर वोट करती है लांजी की जनता? पे चेहरा देखकर, जाति देखकर? जातिवाद पे ज़्यादा जाती है, जातिवाद पर ज्यादा जाती है। वोटिंग होती है। इस बार क्या मुद्दा है, विकास या परिवर्तन, क्या चाह रही जनता? परिवर्तन की परिवर्तन चाह रही है। तो मिश्रा जी माँ लंचकाई मंदिर के पुजारी है, इनका कहना है कि लांजी नगर की जनता परिवर्तन चाह रही है। इस बार देखना यह होगा कि 13 जुलाई को जब वोटिंग होगी और 18 जुलाई को जब नतीजे सामने आएंगे तो लांजी नगर की जनता का जनादेश क्या होगा यहाँ के विकास के लिए। जनता चाहती है कि कम से कम अच्छे विचार वाले पार्षद वगैरह यहाँ पे आए और अध्यक्ष को चुने और अध्यक्ष यहाँ का काम अच्छे से करे। इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने जा रहे हैं, पार्षद अध्यक्ष को चुनने वाले हैं, इसको किस तौर पर देखते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ तो महिला पार्षद बनेगी जी हाँ, अनारक्षित है सीट। हाँ अनारक्षित सीट है, महिला पार्षद यहाँ बनेगी और जो चुन के आएंगे पार्षद लोग वो लोग चुनेंगे हाँ अध्यक्ष को। लांजी नगर परिषद में कुल मतदाताओं की बात करेंगे तो यहाँ पर 11,050 मतदाता है, 11,050 मतदाता है। और महिला वोटरों की अगर हम बात करेंगे, वोटर्स की बात करेंगे तो लगभग 6,000 से अधिक है और पुरुष मतदाता लगभग 5,400 के समथिंग बताए जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 68 उम्मीदवार पूरे 15 वार्डों में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और साथ में निर्दलीय मीरा समृते के उम्मीदवार भी लगभग सभी वार्डों में है। इसके अलावा कई स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के भी कुछ उम्मीदवार यहां पर कुछ वार्डों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखना यह होगा कि 13 जुलाई को जब लांजी नगर परिषद की जनता अपने नगर के विकास के लिए, यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए वोट करेगी तो उनके मन में क्या विचार बनता है। और 18 जुलाई को जब यहाँ का जनादेश निकल कर आएगा, तस्वीर साफ होगी तो उसमें किसके हाथ सत्ता जाती है। हो चुके हैं लांजी नगर के बस स्टैंड में और बस स्टैंड है भिलाई मार्ग पर। यहाँ पर भी तमाम जो फ्रूट्स के व्यवसायी है वे अपनी दुकान सजाए हुए हैं। पान ठेले है, चाय की दुकान है और काफ़ी सारे होटल्स की भी दुकान है। कुछ व्यापारियों से यहाँ पर भी समझ लेते हैं उनका मिजाज क्या होगा, नगर परिषद लांजी का भविष्य और क्या चाहती है लांजी नगर परिषद की जनता। तो आइए सीधा रूबरू होते हैं आम जनता से, व्यवसायियों से, क्या चाहती है लांजी नगर की जनता। क्या परेशानी हो रही बताइए। परेशानी बाथरूम का परेशानी है भैया, यहाँ बस स्टॉप जरूर है लेकिन बाथरूम का परेशानी है यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ का है। नागरिक है, बाहर से आने वाले प्रवासी नागरिक हम जिनको कह सकते हैं, यात्री कह सकते हैं, वो काफ़ी परेशानी में। उनका कहना है कि यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा नहीं है, यूरिनल की सुविधा नहीं है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। सब तरह की सुविधाएं हर नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी परेशानी देख सकते हैं। ये तस्वीर है बस स्टैंड की जहाँ पर काफ़ी कीचड़ जमा हुआ है। दूसरी ओर ये देख सकते हैं प्याऊ के नाम पर अतिक्रमण भी दिख रहा है, कचरा भी दिख रहा है। और ये जो परिसर है ये प्रतीक्षालय है यहाँ का, कितने साल पुराना है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग इसकी स्थिति देखने से पता चलता है ये काफ़ी साल पुराना है और जर्जर अवस्था में है। ऐसी स्थिति में यहाँ के एजेंट, बस ओनर्स और चालक जो है डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से और नगर परिषद से भी कि नया प्रतीक्षालय बने, व्यवस्थित बने और उसमें कर्मचारी हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, टॉयलेट और शौच के लिए। इसके अलावा यहाँ के बस स्टैंड को उठाकर लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक बड़ा बस स्टैंड कहीं और बनाया जाए, जिससे कि बसों की आवाजाही बढ़ने की वजह से, बसों की संख्या बढ़ने की वजह से लांजी क्षेत्र की जनता को और लांजी नगर परिषद की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके आवागमन के लिहाज से। लांजी परिषद में ये जो देख रहे हैं, बारिश आती है तो यहाँ कम से कम 2 फुट पानी रहता है, 2 फुट पानी रहता है। पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है और लांजी में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, लांजी की जनता परेशान है। बस स्टैंड ऑलरेडी ये है ही नहीं है, यहाँ से पब्लिक को जाने आने के लिए तकलीफ होती है। और मैं यहाँ के अधिकारी से निवेदन करूँगा कि ये बस स्टैंड यहाँ से हटा के और कहीं लगाया जाए। अच्छा, ये बस स्टैंड के लायक स्थल नहीं है? नहीं, स्थल है ही नहीं, ऑलरेडी एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। लांजी नगर की जनता तो कह रही है कि काफ़ी कुछ विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ भाई, कोई बता दे, नगर अध्यक्ष बता दे, कोई पार्षद बता दे कि विकास हुआ है। लांजी का विकास जो है, विकास होना चाहिए, व्यवसायिक भी लांजी का विकास होना चाहिए, यातायात लांजी का विकास होना चाहिए, यानी
शहरीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो इस हिसाब से भाई यातायात जो है यानी उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि बताइए, ठीक जाम नगर को लेकर क्या संकल्पना रखते हैं एक आम नागरिक होने के नाते आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ का सर्वांगीण विकास हो, है ना जी। अब विकास की दृष्टि से जो माहौल बना है, अब उसमें जनता यही अपेक्षा करती कि भाई हमारा विकास हो, अच्छा संसाधन हो, कारखाने हो, नेता लोग अच्छे से काम करें, यही चाह रहे हैं सब। तो लांजी नगर की जनता क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, उनके मन में क्या चल रहा है? चाहती है कि यहाँ नगर परिषद यह प्रयास करे राज्य शासन से, एक शक्कर का कारखाना खोल दे, कोई उद्योग धंधे खोल दें तो लोग हैदराबाद ना जाएं। पलायन हो रहे हैं, पलायन बहुत ज्यादा, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। बिल्कुल। हाँ, लेकिन पलायन हमारे मजबूरी है कि मत देना संविधान में उनका अधिकार है। बिल्कुल। वो सब हैदराबाद भाग गए। सरकार सोचे इस बारे में, आप दो इसको उठा करके नगर परिषद के पिछले कार्यकाल के विकास को किस तौर पर देखेंगे आप? कि सामान्य सेकंड क्लास है, अच्छा, ना उसको फर्स्ट है ना थर्ड है। हाँ। अभी तो पिछला कार्यकाल जो है उसको फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, सेकंड नंबर देंगे, सामान्य तौर पर देखते हैं। और सबसे बड़ा दर्द अगर हम बात करें लांजी नगर का और लांजी नगर की क्षेत्र की जनता का, तो पलायन बड़ा दर्द है, मजबूरी है, और मजबूरी के वजह से ही लोग पलायन कर जाते हैं, ये कहना है पांडे जी का। इस बार माहौल यही है कि कमल को लाना है। अच्छा, कमल खिलाना है। अच्छा, पिछले कार्यकाल को कैसा देखेंगे आप? पिछला कार्यकाल भी ठीक ही रहा, इसमें कोई किसी प्रकार परिवर्तन चाह रही जनता। जी हाँ, इस हाँ। बार परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, विकास कोई मुद्दा नहीं इस बार? नहीं, विकास मुद्दा है। हाँ। सर्वोपरि मुद्दा जो है विकास ही है। कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं आप? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 के निवासी है, पान की दुकान चलाते हैं। उनका कहना है परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन के लिए विकास की बात वो कर रहे हैं, कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब 18 जुलाई को नतीजे ईवीएम से बाहर निकलेंगे, तब लांजी नगर की जनता का जनादेश किसके समर्थन में और किसके पक्ष में आता है। फिलहाल मैं आपको लांजी नगर के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अगर बात करूं तो लांजी नगर परिषद दादा कोटेश्वर की नगरी के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा मां लंचकाई का यहां पे प्राचीन मंदिर है, साथ में गांगजी राजा जो कि यहीं से कुछ ही दूरी पर बताया जाता है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर लांजी नगर परिषद के हम गठन की बात करें तो 25/8/2008 को पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से। तब लांजी नगर परिषद में 5 गांवों को मिलाकर एक परिषद बनाने का विचार हुआ था, लेकिन कुछ 4 पंचायतों ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद शायद 25 अगस्त 2009 को दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ और इस तरह से लांजी नगर परिषद का 2009 से कार्यवाही प्रारंभ हुई, प्रक्रिया शुरू हुई और पहली अध्यक्ष यहां से वनिता रामटेक्कर बनी, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क घोटाला काफ़ी चर्चित घोटाला रहा है, जो कि भाजपा की अध्यक्ष रही है। आगे और भी जनता से बात करेंगे हम यहाँ पर तमाम मुद्दों पर। गवर्नमेंट की ओर से कुछ स्कीमें चालू की गई है, जिसमें उनको रेहड़ी पटरी वालों को अलग से 10,000 20,000 का फंड जारी किया गया। इसका लाभ मिला आपको? मिला लाभ मिला। अच्छा, नगर परिषद की ओर से? नगर परिषद की ओर से 10 वाला भी मिला, 20 वाला भी मिला। अच्छा, दोनों लाभ उठाए आपने खूब। अच्छा रहा कार्यकाल पिछला, किस तौर पर देख रहे हैं आप? कार्यकाल तो ठीक ही है वैसे के हिसाब से। इस बार मैं स्वयं फिर से प्रत्याशी के रूप में सामने हूँ। अच्छा, क्या पोजीशन है इस बार कांग्रेस की? ऑल ओवर वार्ड की बात करें 15 वार्डों की। देखिए, इस बार तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है और निश्चित रूप से उम्मीद ही नहीं, हम लोगों ने एक सर्वे भी कराया। इस बार हम लोगों की टिकट जो है, हमने पूरे 15 प्रत्याशियों का चयन बहुत ही गंभीरता से किया है और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हमारे। शहर की सरकार बनाएगी कांग्रेस? जी बिल्कुल निश्चित ही। आप आगे देखिएगा कि इस बार क्या नीति होगी जनता के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, लांजी नगर परिषद के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसकी विचारधारा हमेशा विकास की ही रही है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। स्थानीय मुद्दे भी अगर हावी होते हैं तो उस स्थानीय मुद्दों का भी निराकरण करने का काम कांग्रेस, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई देश में ऐसा कोई कुनबा नहीं है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी और उसके लोग विद्यमान नहीं। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और ज़मीनी स्तर पंचायती राज से लेकर नगरीय विकास तक। और कुनबा होना एक अलग बात है। लांजी नगर परिषद की हम बात करेंगे, स्थानीय मुद्दों पर क्या नीति होगी जनता के विकास के लिए, लांजी नगर परिषद के लिए क्या प्राथमिकता होगी? लांजी नगर परिषद की अभी सबसे प्राथमिकता हमारी बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं,
जो माननीय कमलनाथ जी जब शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने जल आवर्धन योजना का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया था, जिस समय उन्होंने स्वीकृत किया था, उसका काम वर्तमान दिनांक तक भी पूर्ण नहीं हो पाया। ये हमारे लिए आज तक बहुत खेद का विषय है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार नगर परिषद लांजी में विद्यमान होती है, हम लोगों की पहली प्राथमिकता रहेगी उस माननीय कमलनाथ जी के कार्यों को पूरा करने का, और लांजी क्षेत्र में फिल्टर प्लांट से फिल्टर वाला पानी पहुंचाने की पहली प्राथमिकता रहेगी। कौन से वार्ड से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बार? वार्ड क्रमांक 11। तो वार्ड नंबर 11 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पसीने जी, एक व्यवसायी है और ये कांग्रेस के वोट से पार्षद के उम्मीदवार है वार्ड नंबर 11 में। इनका कहना है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रहे कमलनाथ के माध्यम से जो योजनाएं लागू की गई है उस पैटर्न पर, उस नीतियों के आधार पर लांजी नगर परिषद में पेयजल आपूर्ति को लेकर एक बड़ा काम करने की संकल्पना है। देखना ये होगा कि जब लांजी नगर परिषद में चुनाव होगा 13 जुलाई को और जब 18 जुलाई को इसके परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में जाते हैं। अलका हीराचंद आसटकर मौजूद है जो कि भाजपा की ओर से उम्मीदवार है वार्ड नंबर 2 में, और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से इन्हें संभावित अध्यक्ष का दावेदार भी माना जा रहा है। हालांकि ये पार्टी का विषय है। अलका जी, आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्या प्राथमिकताएं बीजेपी इस बार रख रही है जनता के विकास के लिए, लांजी शहर के विकास के लिए? लांजी शहर के विकास के लिए मेन मुद्दा वो है, यहाँ पहले बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और मकान। जो जिस वार्ड से मैं लड़ रही हूँ चुनाव, उस वार्ड में मकान के पट्टे नहीं दिए गए हैं मकान के लिए, और पानी के लिए बहुत समस्या है वहाँ, पानी के लिए बोलते हैं वहाँ। और वहाँ नाला है तो वहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण उस बहुत पीड़ित लोग हैं वहाँ। अभी मैं जब गई यहाँ संपर्क करने के लिए तो सभी बोल रहे थे कि हमको पट्टा नहीं मिला है। ये जो एक आवास कॉलोनी है वहाँ तो पट्टे मिले ही नहीं है। नगर परिषद के इस चुनाव में बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं आप? कांग्रेस है, निर्दलीय मीरा समृद्धि के भी उम्मीदवार है, इनके बीच बीजेपी के ओवरऑल उम्मीदवारों को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि आपको संभावित अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा है? तो यहाँ तो बाकी जो पार्टियाँ हैं उनका तो कोई अभी अस्तित्व है ही नहीं है। निर्दलीय के उम्मीदवार की कोई अस्तित्व है नहीं। यहाँ मेन अपनी सरकार है बीजेपी की, ऊपर भी है, केंद्र में भी है, और अपने मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो भाजपा के ही लोग ज़्यादा अभी रुख दिख रहा है उनका कि हमको फूल को ही समर्पित करेंगे। सभी लोग वही बोलते कि इस बार फूल ही चुनेंगे, क्योंकि निर्दलीय का कोई अस्तित्व है ही नहीं। उनको जैसे चुन के लाए तो वो क्या करेंगे? वो विकास करेंगे? कुछ नहीं कर पाते। वो बोलेंगे कि हमारी सरकार ने, हम विकास कहाँ से करें। कुछ वार्डों में जनता के रुझान में सामने आया कि बीजेपी की ओर से बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार उतार दिए गए। इसको आप किस तौर पर देखते हैं, या इसको आप क्या मानते हैं? क्या ऐसा है, नहीं है? ऐसे तो कोई उम्मीदवार ऐसे कोई कमज़ोर होते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई जनता अगर मानती है, लेकिन वो पार्टी के नाते तो उनको जिता सकते हैं, क्योंकि पार्टी तय करती है। और केंद्र की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, यहाँ भी सरकारी योजना है तो उनके द्वारा, और जो अध्यक्ष मजबूत रहेगा तो वो तो पूरे वार्डों का विकास करेगा ना। तो उस नाते तो जनता उन्हीं को चुनेगी। नेता आपको माना जाता है लांजी क्षेत्र में, क्या प्राथमिकताएं है, क्या विकास की नीतियां है, क्या संकल्पना है लांजी नगर के विकास के लिए बीजेपी की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनहित के, और वर्तमान में अभी नगर पंचायत के चुनाव जो है लांजी में होना है, तो इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है लांजी नगर की। लांजी नगर में अभी 12 साल जो पूर्व में जो भी नगर पंचायतें चली है, उसमें आपने इस चीज़ को देखा होगा कि लांजी नगर पंचायत बहुत बदनाम रही है। 15 अधिकारी आके चले गए 10 साल में। सीएमओ चले गए, कई बार 2 सीएमओ ट्रैप हुए, एक इंजीनियर अभी ट्रैप हुआ। मतलब अधिकारी लोग, और पूरा करप्शन चला, मतलब दोनों टाइम में। एक टर्न में हमारी भाजपा की भी वो रही यहाँ पर 5 साल, उस समय में भी ये सब काम हुए, करप्शन हुए। तो ये एक बड़ी लांजी नगर की बड़ी बदनामी हुई। इसमें माँ लंजकाई के नाम से लांजी जानी जाती है, कोटेश्वर महादेव के नाम से लांजी जानी जाती है। दूर दराज से लोग आते हैं लांजी में दर्शन करने के लिए। और नगर पंचायत में जो है जो बदनामी का दाग लगा है, हम उसको मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को यहाँ उतारा है 15 वार्डों में, बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं पूरे 15। और सरकार की जो योजनाओं का लाभ जो दिया जा रहा है हर घर तक पहुँचा करके। अभी सबसे गंभीर समस्या हमारे यहाँ लांजी में पीने के पानी की है। हमको सन 11-12 में 18 करोड़ रुपए मिले थे केंद्र सरकार से, वो पैसा भी पूरा लैप्स हो चुका है। कार्य योजना पूरी ठप पड़ी हुई है। इस मामले को भी बीच में मैंने उठाया था, कलेक्टर साहब के भी नॉलेज में मैंने इस बात को लाया था।
पाइपलाइन आमगांव से बिछाने का काम पूर्व मतलब कमेटी के द्वारा जो है नगर पंचायत की गई, वो भी फेल हो गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी है। बहुत से ऐसे वार्ड हैं हमारे लांजी के, जैसे ट्राइबल वार्ड है हमारा, वार्ड नंबर 1, हमारा मतलब थोड़ा सा पिछड़ा हुआ वार्ड है वार्ड नंबर 2, और हमारा पिछड़ा हुआ वार्ड है वार्ड नंबर आपका 10। इस टाइप के कुछ वार्ड है, उसमें काम करने की आवश्यकता है। और हम निश्चित रूप से लांजी नगर के पूरे मतदाता और जनता के इसमें खरे उतरेंगे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। तो प्राथमिकता से जो है शहर का विकास होगा, जनता के कल्याण के लिए काम होगा, ये कहना है हीराचंद आसटकर जी का। उन्होंने निशाना भी साधा है पूर्व नगर परिषद के अध्यक्षों पर, जिनके कार्यकाल में काफ़ी करप्शन हुआ है, ये आरोप लगाया है, बड़ा आरोप। हालांकि इन आरोपों को जवाब हम तो विपक्ष के जो नेता होंगे उनसे लेंगे, लेकिन ये बड़ा आरोप लगाया है कि अब तक के 12 वर्षीय कार्यकाल में नगर परिषद लांजी का जो तस्वीर और जो तासीर बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदल पाई। पहले कार्यकाल में ज़रूर उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन पर भी उन्होंने एक प्रकार से टिप्पणी की है, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जो निर्दलीय प्रत्याशी मीरा समृद्धि जी रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी कुछ सीएमओ और जो इंजीनियर ट्रैप हुए उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीतियों पर काम करने वाली पार्टी है। सभी 15 वार्डों में मजबूत दावेदार उतारे जाने का दावा किया हीराचंद आसटकर ने। देखना यह होगा कि जब 13 जुलाई को चुनाव होंगे नगर परिषद लांजी के लिए और 18 जुलाई को जब जनता का जनादेश निकल कर आएगा तो उसमें क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है। BGT न्यूज़ के लिए यमलेश बंजारी।